हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक परी कथा सुनाने जा रहा हूँ। स्लीपिंग ब्यूटी फेरी टेल स्टोरी। स्लीपिंग ब्यूटी परी कथा कहानी। यह स्लीपिंग ब्यूटी द टेल ऑफ प्रिंसेस ऑरोरा ब्रायर रोज की कहानी है। यह क्लासिक फेरी टेल चार्ल्स पेरॉल्ट ग्रिम ब्रदर्स और डिज्नी संस्करणों के कुछ हिस्सों को जोड़ती है और इसे आधुनिक अंत के साथ फिर से तैयार किया गया है। बहुत पहले फ्रांस में एक राजा और रानी रहते थे। किसी भी चीज से ज्यादा वे एक बच्चे के लिए तरसते थे। अंत में उनकी बड़ी खुशी के लिए रानी ने एक छोटी लड़की को जन्म दिया। देश की सारी घंटियां आनंद से बज उठी। राजा और रानी ने राज्य की सभी परियों को बच्चे के नामकरण पार्टी में आमंत्रित किया। और वह कैसी पार्टी थी। प्रत्येक अतिथि के सामने शुद्ध सोने की प्लेट और चांदी के बर्तन सावधानी से रखे गए थे। लेकिन एक परी मेलेफिकेंट, जो 50 साल पहले चली गई थी और उस समय तक नहीं देखी गई थी, दरवाजे पर दिखाई दी। जल्दी से राजा और रानी को नए मेहमान के लिए जगह मिल गई। लेकिन अफसोस, थाली और चांदी के बर्तन शुद्ध सोने के नहीं थे। इससे बूढ़ी परी बहुत क्रोधित हुई। जल्द ही प्रत्येक परी के लिए बच्चे को अपना आशीर्वाद देने का समय आ गया। जब मेलेफिकेंट की बारी आई तो वह उठ खड़ी हुई और पालने में सो रही बच्ची पर अपनी लंबी उंगली उठाई। मैं आप सभी के सामने घोषणा करता हूँ, मालेफिकेंट ने पुकारा, कि यह बच्चा अपने 16वें जन्मदिन पर चरखे की धुरी पर अपनी उंगली चुभेगा और मर जाएगा। धुएं के गुबार के साथ दुष्ट परी गायब हो गई। हर कोई अलार्म के साथ चिल्लाया, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन एक परी ने अभी तक उसे आशीर्वाद नहीं दिया था। राजा और रानी ने इस परी से, जिसका नाम मेरीवेदर था, शाप को उल्टने के लिए कहा। मीरावेदर ने उदास होकर सिर हिलाया। यह संभव नहीं था, लेकिन वह शाप को नरम कर सकती थी। अपने 16वें जन्मदिन पर उसने कहा, जब राजकुमारी चरखे पर अपनी उंगली चुभेगी तो मरने के बजाय वह 100 साल तक सोएगी। 100 साल, रानी ने कहा। हमारी बेटी के 16 साल की होने के बाद हम उसे और नहीं जान पाएंगे। राजा ने राज्य के हर चरखे को महल में लाने और जलाने का आदेश दिया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजकुमारी चरखे के पास कहीं नहीं होगी। उसने परी मेरीवेदर को 2 अन्य परियों, फ्लोरा और फौना के साथ बच्चे को दूर ले जाने का आदेश दिया। परियां बच्चे को जंगल में गहरी झोपड़ी में पालती थीं। वहां वे उसे उसके 16वें जन्मदिन के बाद तक सुरक्षित रखेंगे। उस दिन के बाद राजकुमारी को, जिसका नाम ऑरोरा था, महल में वापस लाना सुरक्षित होगा। ऑरोरा 3 परियों के अलावा किसी और को नहीं जानती थी, जिसे वह अपनी मौसी के रूप में जानती थी। जंगल के जानवर उसके दोस्त थे। पक्षियों और हिरणों, चिपमनकस और खरगोशों ने उसका पीछा किया क्योंकि वह उन्हें खाना खिलाती थी और उनके साथ सहवास करती थी। जब से वह छोटी थी, अरोरा से कहा गया था कि उसे उन पहाड़ियों के अंदर रहना चाहिए जो उन्हें घेरे हुए हैं। कम से कम उसे इस बात से ऐतराज नहीं था। पहाड़ियों के अंदर जंगल चौड़े और गहरे थे और उसके खेलने के लिए काफी जगह थी। एक दिन अरोरा अपनी 3 मौसी को पार्टी की तैयारी करते हुए देखने के लिए घर आई। क्या चल रहा है? उसने कहा। आज रात हम आपका 16वां जन्मदिन मनाएंगे, फ्लोरा ने कहा। यह है, अरोरा ने कहा। इसका मतलब है कि कल मैं वापस महल में जाऊंगा। हाँ, मेरीवेदर ने कहा। हमने आपको उस चरखे से 16 साल तक सुरक्षित रखा है। जल्द ही आपके लिए एक राजकुमारी के रूप में अपना शाही जीवन अपनाने का समय आ जाएगा। और आपके लिए पहली बात शादी करना होगा, फौना ने कहा। शादीशुदा पहले से ही, अरोरा ने कहा। क्या आप जानते हैं कि मुझे किससे शादी करनी है? हम करते हैं, फौना ने अपने हाथ की लहर के साथ कहा, लेकिन इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कहें करे करें, भले ही वह थोड़ा अजीब हो, कुछ लोग थोड़ा भयानक कह सकते हैं, आपको उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिताना पड़ेगा, आखिरकार। और वह एक अच्छे परिवार से आता है, फ्लोरा ने एक त्वरित मुस्कान के साथ जोड़ा। 1 मिनट रुकिए, अरोरा ने कहा, पीछे खींच। आप क्यों कहते हैं कि वह थोड़ा डरावना है? मेरीवेदर ने कहा, ऐसी चीजों पर ध्यान न देना सबसे अच्छा है, प्रिय। फ्लोरा ने कहा, बस वह सब कुछ करें जो आपके पति आपसे करने के लिए कहते हैं, और आप ठीक हो जाएंगे।
यह वैसा नहीं हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। अरोरा रोया। मुझे कब तक शादी करनी है? अपने पूरे जीवन के लिए निश्चित रूप से, फोना ने कहा। नहीं नहीं, यह सब गलत है। अरोरा रोया। वह दूर हो गई, फिर एक दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी उंगली चरखा पर चुभना पसंद करूंगी और 100 साल तक सो जाऊंगी, बजाय इसके कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करूं जिसे मैं शादी नहीं करना चाहती। हो सकता है कि जब तक मैं जागूं तब तक लोगों को शादी नहीं करनी पड़ेगी अगर वे नहीं चाहते हैं। और वह दरवाजे से बाहर भागी। प्रिय मुझे, मेरी वेदर ने अन्य 2 परियों से कहा। मुझे विश्वास नहीं है कि यह बहुत अच्छी तरह से चला गया। औरोरा उस जंगल की ओर भागी जहां उसके पशु मित्र रहते थे। खरगोशों और चीपमकों के साथ एक हिरण उसके बगल में कूद गया। हमें यहां से निकलना होगा, उसने उन सभी से कहा। फिर उसने एक पहाड़ी दर्रे की ओर इशारा करते हुए कहा, हम पहाड़ों से होकर जाएंगे। जल्द ही औरोरा एक सड़क पर आ गया। कुछ ही दूरी पर एक गाड़ी थी, जो उसके करीब आ रही थी। जैसे ही सवार पास आया, उसके पशु मित्र तितर बितर हो गए। ओला, अजनबी ने कहा, मुझे डर है कि मेरी गाड़ी ने आपके पालतू जानवरों को डरा दिया। क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ? अरोड़ा ने पहले कभी किसी आदमी को नहीं देखा था, लेकिन वह इसके बारे में नहीं सोच सकती थी जब तक कि उसे चरखा नहीं मिल जाता। अगले ही दिन उसकी मौसी उसे वापस महल में ले जाती। वास्तव में, औरोरा ने अजनबी से कहा, कुछ ऐसा है जिसकी मुझे बहुत आवश्यकता है। वह क्या है? अजनबी ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। वह बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था और अच्छा व्यवहार करने वाला भी था। एक चरखा, औरोरा ने कहा। एक चरखा, अजनबी ने कहा। लेकिन देश में कोई नहीं बचा है, हर कोई जानता है। ठीक है, आप देखते हैं, औरोरा ने अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा, मेरे पास यह दोस्त है। उसे सबसे खराब तरीके से चरखा चाहिए। अरोरा ने सीधे अजनबी की ओर देखा। यह जीवन या मृत्यु की बात है। अजनबी ने औरोरा की आंखों में देखा। अंत में, उन्होंने कहा, मैं एक के बारे में जान सकता हूं, उन्होंने कहा। लेकिन यह आपके और मेरे बीच रहने की जरूरत है। अजनबी करीब आ गया। यहां से दूर एक बूढ़ी औरत रहती है जो जीवन भर सूत काटती रहती है। जब सभी चरखाओं को जलाने का आदेश आया, तो वह अपने प्रिय चरखा को छोड़ने के लिए सहन नहीं कर सकती थी क्योंकि यह उसके परिवार में कई वर्षों से था। वह मेरे पास आई, उसने सड़क की ओर इशारा करते हुए कहा, क्योंकि मैं अगले राज्य का राजकुमार हूं। उसने मुझसे विनती की कि उसे सुरक्षित रूप से स्टो करने दें। इसलिए मैंने इसे अपने महल के टॉवर के अटारी कमरे में रख दिया, जहां कोई भी कभी नहीं जाता, जब तक कि 16 साल बीत गए। उद्धरण चिन्ह। राजकुमार ने कहा, उसने मुझसे उसे सुरक्षित रूप से स्टो करने की भीख मांगी। क्या आप मुझे अपने महल के टॉवर पर ले जाएंगे? अरोड़ा ने कहा। मुझे नहीं करना चाहिए, राजकुमार ने कहा। फिर एक क्षण के बाद उन्होंने कहा, लेकिन मैं करूंगा। वह उनकी गाड़ी पर चढ़ गई। जल्द ही वे टॉवर पर थे और वे दोनों बाहर निकल गए। राजकुमार ने कहा, यह तुम्हारे दोस्त के लिए नहीं है, है ना? मुझे यहाँ ले जाने के लिए धन्यवाद, औरोरा ने कहा। मैं आपकी दया को हमेशा याद रखूंगा। अब यदि तुम चाहो तो मुझे वही करना चाहिए जो मुझे करना चाहिए। औरोरा मुड़ा और टॉवर की सीढ़ियों से सबसे आखिरी सीढ़ी तक गया। उसके सामने का दरवाजा चरमरा गया। अंदर सब अंधेरा और मटमैला था। वह मुश्किल से सभी मकड़ी के जाले के लिए एक कदम भी उठा पाती थी। लेकिन उसने उन्हें एक तरफ धकेल दिया और आगे बढ़ गई। वहां एक दूर कोने में चरखा था। एक छोटी सी खिड़की से वह बता सकती थी कि सूरज पहले से ही अस्त हो रहा था। मुझे आशा है कि यह काम करेगा, उसने कहा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अरोरा ने अपनी अंगुली को धुरी के सिरे तक पकड़ लिया। उसने उस धुरी पर अपनी उंगली चुभाई। उसकी उंगली से खून की एक छोटी बूंद टपक रही थी। एक बार अरोड़ा को चक्कर आया। वह एक पुराने धूल भरे मखमली कंबल पर गिर गई जो अटारी के फर्श पर पड़ा था, और गहरी नींद में गिर गया। क्षण भर बाद, महल में अन्य सभी नौकर और राजघराने समान रूप से सो गए, और राजकुमार भी, जो अभी भी टॉवर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था, सो गया।
कुछ ही घंटों में कांटे और लताएं उछलकर महल के चारों ओर इतनी मोटी हो गई थी कि कोई भी मनुष्य या जानवर वहां से नहीं निकल सकता था। 100 साल तक अरोरा और बाकी लोग सोते रहे। 100 साल बीत जाने के बाद अरोरा ने अपनी आंखें झपकाईं। तब महल के अन्य सभी लोग भी जाग गए। 100 साल पहले जब वे सो गए थे तो सभी ने वही करना शुरू कर दिया जो वे करते रहे हैं। महल के चारों ओर कांटे और लताएं पिघल गईं। राजकुमार को खोजने के लिए अरोरा टॉवर की सीढ़ियों से नीचे उतरा। दोनों ने मिलकर राजकुमार की गाड़ी में कदम रखा। बाजार चौक की सड़क के नीचे उन्होंने एक पूरी नई दुनिया की खोज की। साइकिलें और स्ट्रीट कार, कैमरे और स्ट्रीट लाइट ऐसे चमत्कार देखने लायक है। शायद सबसे अच्छा, उन्होंने सीखा कि इस अजीब नए समय में युवा महिलाओं और पुरुषों के लिए एक दूसरे को जानना बिल्कुल सही था, अगर वे ऐसा करना चाहते थे, और शायद प्यार में पड़ना भी। जैसा कि अरोरा और राजकुमार ने एक साथ इस अद्भुत नई दुनिया का पता लगाने के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया, ठीक यही वे करना चाहते थे। कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।